तो सिमेट्री की वजह से चीजें बहुत बैलेंस लगती है, नीट लगती है। शॉपिंग एप्स वाला इस लोगों को लगता है कि मैथ सिर्फ टेक्स्ट बुक तक ही है, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट इसके लिए हमने बनाया कि लोगों को पता चले कि डे टू डे की लाइफ में भी मैथ्स बहुत जगह यूज होता है। मैथ्स सिर्फ उतना ही नहीं जितना आप पढ़ते हो, उससे भी कई ज्यादा मैथ्स है, तो उसके लिए हमने इतने एग्जाम्पल्स बनाए। सबसे पहला एग्जाम्पल है ये शॉपिंग एप्स वाला। शॉपिंग एप्स है जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वो लोग मैक्स कहाँ यूज करते हैं, तो वो अपने बैकग्राउंड में मैक्स बहुत तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहले डिस्काउंट और टैक्स के लिए वो लोग हमें डिस्काउंट देते हैं, लेकिन उन्हें कैसे पता चल जाता है क्या ये इतना डिस्काउंट देंगे तो इतनी प्राइस होगी, तो उसके लिए वो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। फिर डिलीवरी टाइम फॉर्मूला, वो लोग हमें कहते हैं कि इतने टाइम में ये चीज डिलीवर हो जाएगी, लेकिन उन्हें वो भी कैसे पता चल जाता है कि हम इतने टाइम में डिलीवर कर ही देंगे, इसके लिए ये डिलीवरी टाइम फॉर्मूला यूज होता है। उसके बाद स्टॉक में उन्हें मैक्स यहाँ यूज होता है कि हमारा स्टॉक कब खत्म होने वाला है, कैसे खत्म होने वाला है, हमें कब रीस्टॉक करना होगा, ये सारी चीजें वो शॉपिंग ऐप में करते हैं। फिर है सिमेट्री इन लोगो डिजाइन। लेकिन सिमेट्री सिर्फ लोगो डिजाइन तक नहीं है। सिमेट्री का मतलब होता है कि हम किसी चीज को अगर डिवाइड करें या रोटेट करें तो उसके दो इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। ना कि सारे लोगों में या बिल्डिंग में सिमेट्री होती है, लेकिन जिसमें होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक वर्टिकल सिमेट्री है। हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो वो सेम लग रहा है, दोनों पार्ट इक्वल और बैलेंस लग रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास सेम हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की तो ये दो पार्ट इक्वल हो गए। सेम यहाँ पे हमने इसको रोटेट किया तो ये सारी साइड से इक्वल लगेगा। ये तो हमने सिर्फ लोगो की बात की, लेकिन ये सिर्फ लोगो तक नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग्स में भी यूज होता है। ये हमारा इंडिया का बहुत ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है ताजमहल, इसमें भी सिमेट्री है, इसमें भी कैलकुलेशन है। अगर हम इसको इधर से डिवाइड करें बीच से तो इसके दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। तो सिमेट्री की वजह से चीजें बहुत बैलेंस लगती है, नीट लगती है और क्लीन लगती है। तो यहाँ पे भी मैथ्स यूज होता है। उसके बाद है फेस रिकॉग्नाइजेशन। हमने फोन में फेस रिकॉग्नाइजेशन तो यूज किया ही होगा, तो वो लोग वहाँ मैक्स कहाँ यूज करते हैं, तो सबसे पहले वो एक डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके फेस की जो आईज का मेजरमेंट है वो लेते हैं, फिर ये नोज का मेजरमेंट लेते हैं, लिप्स का मेजरमेंट लेते हैं, ऐसे ये सारे मेजरमेंट वो लोग लेते हैं। उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होती है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होती है। डिस्टेंस फॉर्मूला और पाइथागोरस फॉर्मूला भी, थ्योरम भी यूज होती है। एक बार ये डिस्टेंस ले लिया, उसके बाद वो लोग ऐसे एक डॉटेड इमेज क्रिएट करते हैं। ये डॉटेड इमेज क्रिएट हो गई, उसके बाद वो लोग ऐसी ग्रे स्केल इमेज क्रिएट करते हैं। ये सारी इमेज की वैल्यू पिक्सेल्स में आती है। ये जब आप पहली बार आओगे तब वो आपकी ये दोनों इमेज क्रिएट करेंगे, फिर वो स्टोर करके रखेंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप वापस आओगे तब वो फिर से वही इमेज क्रिएट करेंगे और कंपेयर करेंगे कि ये इमेज और ये इमेज, इन दोनों में कितना डिफरेंस है। अगर लार्ज स्केल का डिफरेंस होगा तो आपका फेस अनलॉक नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। फिर हमारे पास है गूगल मैप्स में भी हम जगह फाइंड करते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास लैटिट्यूड को हम एक्स कोऑर्डिनेट की तरह लेते हैं और लॉन्गिट्यूड को वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, तो उसके हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से हम जगह भी फाइंड कर सकते हैं। फिर अगर आपको इधर से ऊना जाना है एग्जाम्पल, तो उसमें आप अगर गूगल मैप्स में डालोगे तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बताएगा कि इतने डिस्टेंस पे ये चीज है, तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। फिर आपको जाना है एग्जाम्पल ऊना ही जाना है, तो उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा वो भी वो लोग बताते हैं, तो वो लोग टाइम के लिए भी फॉर्मूला यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि स्लोप है, एंगल्स है, जियोमेट्री है, बहुत सारे। तो हमारा ये प्रोजेक्ट बनाने का मेन एम ये है कि लोगों को अवेयर करना कि टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड भी मैथ्स यूज होता है बहुत सारी जगह पे। और सिर्फ टेक्स्ट बुक तक ही नहीं, हमारे रियल लाइफ में हमारे आसपास भी बहुत सारे जगह पे मैथ्स यूज होता है। जैसे कि साइंस में यूज होता है, टेक्नोलॉजी में होता है, हेल्थ में होता है, केयर में होता है, तो बहुत सारी जगह है जहाँ मैथ्स यूज होता है। और शायद मैथ्स ना होगा तो हमारे सराउंडिंग की चीजें इतनी परफेक्ट ना होती, इम्बैलेंस होती। थैंक यू।